Hello students, very good morning to all of you. Today I am going to discuss on the next topic of polynomial, and it is the relation between zeros and coefficient. इससे पहले एक्सरसाइज में हम लोग जीरो के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और ज़ीरोज़ क्या होता है? ज़ीरोज़ जो होता है किसी भी पॉलिनोमियल का जब हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, पॉलिनोमियल को जब आप ज़ीरो एज्यूम कर लेते हैं और फिर उस ज़ीरो के अगेंस्ट में जब आप सॉल्यूशन निकालते हैं, मतलब उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है एक्स वाई या जेड, कोई भी जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का जो आप वैल्यू निकालते हैं वही वैल्यू उस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ कहलाता है। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरो एज्यूम करने के बाद जो उस पॉलिनोमियल का वेरिएबल का जो सॉल्यूशन आता है उसको हम लोग उस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ कहते हैं। तो उस ज़ीरोज़ का उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होता है या उस पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म होता है उसके साथ में कुछ न कुछ रिलेशन होता है। तो क्या रिलेशन होता है उसका एक फार्मूला दिया गया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर फॉर लीनियर इक्वेशन क्या है? जिसका वेरिएबल का डिग्री 1 होता है। जैसे ए एक्स प्लस बी, यहाँ एक्स के साथ में ए कोफिशिएंट है, बी है। अब चूँकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसमें एक ही वेरिएबल 1 डिग्री है, इसका डिग्री 1 है, इसलिए इसके 1 जीरोज़ होंगे, एक ही जीरोज़ होंगे। और वो जीरोज़ क्या होगा? इट हैज़ ओनली 1 जीरोज़ एंड इट्स जीरोज़ इज़ माइनस बी बाई ए। तो बी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ए क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है। तो हम इसको बोल सकते हैं, इसका जीरोज़ क्या हो गया? माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। नाउ नेक्स्ट आता है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसका ये फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट टर्म सी हो गया। Now then equation has two zeros, since it has highest degree 2, so it has two zeros. That is the equation has two solution. Zeros means solution. These are called, ये जो दोनों solution होता है, these are called अल्फ़ा एंड बीटा। तब आता है इस अल्फ़ा एंड बीटा, ये दो जीरोज़ होता है, इसका भी कोफिशिएंट के साथ में कुछ रिलेशन होता है। तो क्या रिलेशन होता है? सम ऑफ जीरोज़, मतलब इन दोनों जीरोज़ को अगर आप सम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा तो क्या आ जाएगा? माइनस बी बाई ए। मतलब b क्या है? x का कोफिशिएंट a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो वी कैन से दैट सम ऑफ जीरोज़ इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई a, वेयर c इज कांस्टेंट टर्म and a is coefficient of x square. So we can say that product of 0 is constant term divided by coefficient of x square. Now if you know about the zeros, अगर दो जीरोज आपको दिया हुआ है, देन यू कैन ऑल्सो फॉर्म पॉलिनोमियल। व्हाट इज द फार्मूला टू फॉर्म पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब इफ़ यू नोज अबाउट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, then first you find its sum and its product and then put that values in this equation, in this formula, you will get the polynomial. तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल्स में आते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल्स दिए यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब इसका हम लोग जीरोज़ निकालते हैं और इसका जीरोज़ को देखते हैं कि ये इसके कोफिशिएंट, हम लोगों को ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, हमने सही डाल दिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल लग रहा है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। इसको हमने क्या कर लिया? जीरो एज्यूम कर लिया। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किए हैं। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आप लोग 9 क्लास में 8 क्लास में पढ़े हैं। तो इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने से यहाँ पर मैं ये इसका फैक्टर आ गया x प्लस 2 एंड 3x माइनस 1। तो ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या आ गया? 0। तो अगर दो फैक्टर्स का दो नंबर्स है, जिस नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 0 आता है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर 0 होगा। तो फिर हमने इसको एज्यूम कर लिया आइदर x प्लस 2, दिस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगर x प्लस 2 0 होगा तो x का वैल्यू माइनस 2 होगा, और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर 3x माइनस 1 0 होगा तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो x का वैल्यू 1/3। यानी कि यहाँ पर मैं हमको एक जीरोज़ जो आपको -2 निकला उसको हमने अल्फ़ा मान लिया, दूसरा जीरोज़ जो 3 निकला उसको हम बीटा मान लिया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या? तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ निकाले हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया? सम ऑफ जीरोज़ -2 प्लस 1/3, सॉल्व करके आ गया -5/3। अब ये -5/3 जब आया तो इसको अब हम ज़रा मैच करते हैं हमारे पास जो इक्वेशन था। इक्वेशन कौन सा था? इक्वेशन ये था। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में नंबर क्या आया है? यहाँ पर में सम ऑफ जीरोज़ में -5/3।
तो ये 5 का पोजीशन कहाँ है यहाँ पर में, देखिए x के साथ में है, बट ये प्लस में है। तो ये माइनस में कैसे होगा, तो हमको माइनस अपने तरफ से इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई 3 कहाँ है, तो 3 देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो हम 3 के लिए लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला था जो हमने यहाँ पर मैं शुरू में दिया था, यहाँ पर मैं फार्मूला और यहाँ पर सम ऑफ जीरोज़ का माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एग्जाम्पल के द्वारा वेरीफाई हो गया कि ये सही है फार्मूला। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में। तो देखिए यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला, -2 इंटू 1/3 क्या आ गया, -2/3। तो -2 को खोजेंगे, -2 और ये 3 कहाँ है, यहाँ देखिए ओरिजिनल इक्वेशन में खोजें, -2 कांस्टेंट टर्म है और 3 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं -2 के लिए कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही फार्मूला था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का, यहाँ जो हमने दिया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो आपको इसी तरह से कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि इस क्वेश्चन में जो आपका जीरोज़ आता है उस जीरोज़ को उसके कोफिशिएंट के साथ में वेरीफाई कीजिए कि वो सही है या नहीं है। तो आपको इसी तरह से वेरीफाई करना पड़ेगा। चलते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मैं देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये है, इसको भी वेरीफाई करना, चेक करना है इसके जीरोज़ के लिए। तो हमने इसको 0 एज्यूम कर लिया, फिर इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किए, इसका 2 फैक्टर्स आया, फिर इन दोनों फैक्टर्स को हमने 0 मान लिया। तो अगर x प्लस 5 को 0 मानेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5, और x प्लस 2 को अगर 0 हम लोग एज्यूम करेंगे तो x क्या आ जाएगा, -2। तो हमारे पास में दो वैल्यूज आए x का, -5 एंड -2। सो अल्फा इक्वल टू -5 एंड बीटा इक्वल टू -2। अगेन हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पर मैं सम ऑफ जीरोज़ निकालें, -5 प्लस -2 तो क्या हो गया, -7, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। तो हम खोजेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में हमारा ये 7x का कोफिशिएंट, बट ये प्लस है, तो हम इसमें माइनस अपने तरफ से लगा दिए तो हमको मिल जाएगा, यानी कि माइनस हमको लगाना पड़ेगा और क्या लिखना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ x। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, 7, तो क्या हो जाएगा -7, वी गेट हियर -7, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 1, हियर इज़ 1। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो है इसको सेटिस्फाई करता है और यही फार्मूला यहाँ पर हम दिए हुए थे आपको सम ऑफ जीरोज़ का माइनस कोफी, तो इसको वेरीफाई कर लिया, चेक हो गया है। दूसरा आते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में। यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा, -5 इंटू ए -5 इंटू -2, सो व्हाट वी गेट 10/1, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1। तो 10 क्या है यहाँ पर देखिए, कॉन्स्टेंट टर्म। तो एट द प्लेस ऑफ 10 वी कैन राइट कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई 1 क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन दिस वे वी ऑल्सो वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमको जब क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको बोलेगा इसका जीरो फाइंड आउट कीजिए एंड देन वेरीफाई द रिलेशन ऑफ इट्स जीरो विथ देयर कोफिशिएंट। तो इसी मेथड से हम लोगों को वेरीफाई करना पड़ेगा। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो है, इसमें कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देखते हैं और उसके बारे में समझते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।